हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। नाग पंचमी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन एक काम जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। नाग देवता को शिव आभूषण माना गया है। उनकी पूजा करने से आपके जीवन में खुशियां आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवजी की कृपा से आपके पूरे परिवार को सर्पदंश से बचाते हैं और आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर धन वृद्धि के कुछ उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार के सभी लोगों की तरक्की होती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान से उपाय जिनको करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी आती है और आप सदैव खुशहाल रहते हैं। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस नाग पंचमी अगर आप नाग देवता और भगवान शंकर के ये 4 विशेष उपाय करते हैं तो आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें? सनातन धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो कोई सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही धन धान्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन की पूजा से ग्रह दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। बता दें, इस साल ये पवित्र त्योहार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। यहाँ आप जानोगे इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती सब कुछ। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद देवी देवताओं का ध्यान करें, फिर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर के पास एक साफ चौकी रखें, उस पर साफ कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर नाग देवता का चित्र या फिर मिट्टी से बने हुए सर्प की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद नाग देवता को चावल, रोली और हल्दी चढ़ाएं। प्रतिमा के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही मंत्रों का जाप करें। नाग पंचमी व्रत कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद नाग देवता की आरती उतारें। अंत में नाग देवता को दूध का भोग लगाएं। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी के दिन 8 नागों अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, करकट और शंख की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सांपों की पूजा करने से, उन्हें दूध पिलाने से कुंडली से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। नाग पंचमी 2025 तिथि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस वर्ष 28 जुलाई की रात 11:24 शुरू होकर 30 जुलाई की रात 12:46 तक चलेगी। उदयातिथि के अनुसार इस साल नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का सबसे उत्तम समय प्रातः 5:41 से 8:23 तक रहेगा। इस नाग पंचमी अगर आप नाग देवता और भगवान शंकर के ये 4 विशेष उपाय करते हैं तो आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। नाग पंचमी पर बन रहे हैं दुर्लभ योग। इस साल नाग पंचमी पर कई अद्भुत योगों का निर्माण हो रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा संयोग करीब 500 साल के बाद बन रहा है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त के साथ ही अमृत काल, रवि योग, शिववास योग, सिद्ध योग, साध्य योग, भव और बालव करण योग के साथ हस्त नक्षत्र में रहेंगे। शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि वे नागों के स्वामी हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और नजदीकी शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर दूध, दही और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मान्यता है कि इससे काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है और रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। नंबर 2, नाग देवता को दूध अर्पित करें।
नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा के लिए उन्हें दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। घर के पास किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी से नाग की आकृति बनाएं, इसे फूलों से सजाएं और कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद ओम नाग देवताय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन से बाधाओं को दूर करता है और नौकरी या व्यापार में सफलता दिलाता है। नंबर 3, चांदी का नाग नागिन जोड़ा दान करें। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं या काल सर्प दोष के कारण परेशानियां हैं, तो नाग पंचमी पर चांदी का नाग नागिन जोड़ा बनवाएं। इसे किसी शिव मंदिर में दान करें या बहते जल में प्रवाहित करें। इस उपाय से ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है और रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 4, नागपंचमी पर तिजोरी में रखे ये चीज। नागपंचमी पर पूजा करने के बाद तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर 5 सुपारी रख दें। ऐसा करने से आपके घर की सभी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और मां लक्ष्मी आपकी तिजोरी की तरफ खींची चली आती हैं। आपके घर में संपन्नता बढ़ती है और आपके सभी रुके कार्य पूर्ण होते हैं। बिना किसी बाधा के कारोबार में आपकी तरक्की होती है। इस सुपारी को 1 साल के लिए ऐसे ही रहने दें और अगले साल नागपंचमी पर इस सुपारी को बदलकर दूसरी रख दें। नंबर 5, पीली कोड़ी का उपाय। नागपंचमी के दिन पीली कोड़ी की पूजा करें और इसे गाय के कच्चे दूध में कुछ देर भिगोने के बाद गंगा जल से साफ करके 5 कोड़ियां अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने वालों पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आपके धन में सदैव वृद्धि होती रहती है और आपके पूरे परिवार में शिवजी का आशीर्वाद बना रहता है। पीली कोड़ी मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय मानी जाती है। आपकी तिजोरी मां लक्ष्मी का स्थान है और वहां इन्हें रखने से आपके घर में सदैव आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। नंबर 6, नागपंचमी पर करें शंख की पूजा। नागपंचमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। पूजा के बाद तिजोरी में ये फिर अपने धन के स्थान में शंख रखें। शंख की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी मेहरबान होकर धन वर्षा करती है। नागपंचमी पर शंख का यह उपाय करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपके सुख में वृद्धि होती है। नंबर 7, नागपंचमी पर चांदी के सिक्के के उपाय। नागपंचमी पर चांदी के सिक्के का उपाय करना बहुत ही उत्तम होता है। चांदी के सिक्के को लाल रंग के धागे से बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से बिजनेस में लाभ होगा, आपके धन में वृद्धि होगी। इस उपाय को करने से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, आपके करियर में ग्रोथ होती है और आपके धन में वृद्धि होती है। नंबर 8, सर्प सूक्त का पाठ करें। नागपंचमी के दिन सर्प सूक्त का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर बैठे भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करते हुए सर्प सूतक का पाठ करें। इसके बाद गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है। नंबर 9, चांदी नहीं तो ऐसे बनाए नाग नाग। अगर आप चांदी के नहीं बनवा सकते तो बड़ी सी रस्सी से 7 गांठें लगाकर उसे सांप के रूप में बना लें। इसके बाद इसे स्थापित करके दूध, बताशा, फूल आदि चढ़ाने के बाद राहु और केतु के मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव की आराधना करने के साथ ही रस्सी के सभी गांठ खोल दें। इसके बाद इसे जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 10, करें राहु केतु का मंत्रों का जाप। नाग पंचमी के दिन राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली से राहु और केतु दोष भी दूर हो जाता है। राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रोहोम सह राहवे नमः। केतु मंत्र ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो स केतवे नमः। माथे में लगाए चंदन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नागपंचमी के दिन से रोजाना माथे में तिलक लगाना शुरू करें। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है और सभी दोषों का नाश होता है। नंबर 12, मनोकामना पूर्ति का अचूक उपाय।
नाग पंचमी के पावन दिन अपने घर में नाग देवता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। देवता को हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध और घी अर्पित करें। नाग पंचमी की कथा सुने या पढ़े। सर्प देवता को आरती उतारे और अपनी इच्छा को व्यक्त करें। इस उपाय से आपको नाग देवता की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जल्द मनोकामना पूरी हो जाएगी। नंबर 13, ग्रह कलेश से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपके घर में हर समय कलेश का वातावरण रहता है या जीवन साथी से रिश्ता अच्छा नहीं है, तो नाग पंचमी के दिन शिव जी और नाग देवता की पूजा करें। पूजा करने के बाद एक बाल्टी में फिटकरी, समुद्री नमक और गोमूत्र ले, तीनों को अच्छे से मिलाएं और फिर उससे पूरे घर में पोछा लगाएं। पोछा लगाने के बाद घर में गोगुल की धूप जलाएं। इस उपाय से घर में सकारात्मकता का वास होगा और परिवार वालों के बीच प्रेम बढ़ेगा। नंबर 14, अगर कोई व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नीम, खीरा, नींबू, दही और चावल को मिलाकर एक विशेष पकवान बनाया जाता है, जिसे नाग देवता और कुल देवी देवता को अर्पण करें और स्वयं भी परिवार सहित प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इसे नाग दंश या भय नहीं होता और व्यक्ति निरोग और सुखी होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।